सारा के 10 लाख कार्यकर्ता जैसे रेलवे की बात कहते थे कि सारा सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है रोजगार का। आज 10 लाख 12 लाख कार्यकर्ता की जो हालत ये हो रही है, उसमें से लगभग 5 या 7 हजार कार्यकर्ताओं ने आत्महत्या कर ली। तो ये अमित शाह है ना, ये पोर्टल काटा है, उस पर मैंने जमा करवा दिया कागज सब कुछ है, फिर पैसा क्यों नहीं दे रहे बताओ। कोई उम्मीद नहीं देगी। ऐसे बोलने के लिए तो हर कोई बोल देता है, पैसा देने के लिए इन लोगों को दिक्कत है, पेट में दर्द है इनके। 1 साल हो गया पोर्टल लॉन्च किए हुए, है ना। हमने आवेदन भी कर दिया, लेकिन अभी 1 रुपया भी नहीं मिला आवेदन से। संख्या गलत है तो हमारे ऊपर कार्रवाई करो, अगर खाता संख्या सही है तो हमारा भुगतान करो, लेकिन भुगतान करते नहीं है। आज इनके पास 27,000 करोड़ रुपए पड़े हैं, लेकिन 1 साल में 150-200 करोड़ रुपए दिए इन्होंने। क्या दिया? कुछ नहीं। जो हमारे सीनियर सिटीजन जो बुजुर्ग रिटायर्ड पर्सन है, उनके एमआईएस का पैसा मिलता था महीने का, जैसे किसी ने 10 लाख जमा किया, 10,000, किसी ने 20 लाख जमा किया, उनको विगत 4 वर्ष से एमआईएस का पैसा भी नहीं मिल रहा। हमारे देश भारत में साल 2013 में जो 24,000 करोड़ का घोटाला हुआ था, सारा स्कैम, उसके जो पीड़ित लोग हैं आज तक परेशान हैं, क्योंकि आज तक उनका भुगतान नहीं हुआ है। जो पैसा उन्होंने लगाया था सहारा के फंड में, आज तक वो परेशान है क्योंकि उन्हें वापस नहीं मिला है। सरकारें लगातार दावा करती है, लेकिन उसके बावजूद कल हमने देखा संसद के पटल पे भी सहारा का जो है मुद्दा उठाया गया। उसके बाद अब जो आम जनता है वो अभी भी परेशान है। तो कुछ लोगों से बातचीत करेंगे, सहारा के जो पीड़ित हैं उनसे बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मैं मिलाल पुनिया, राजस्थान। सर, आपने कितना जमा किया था और कितना नुकसान? मैं लगभग 30 साल से सहारा के अंदर काम कर रहा हूँ, 96 से। तो मेरा खुद का व्यक्तिगत 2 करोड़ है और सम्मानित जमाकर्ताओं का लगभग 15 करोड़ जमा है। और आज सहारा मैं माननीय मोदी जी का, सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर 10 करोड़ सम्मानित जमाकर्ता हैं, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी की गाड़ी कमाई, जो मतलब डेली बचत करके, मंथली बचत करके, फिक्स डिपॉजिट में, जिन्होंने एक योजना बनाई थी, कल मैं मेरे बच्चों के एजुकेशन के लिए या मेरे घर बनाने के लिए या बच्चों की शादी करने के लिए उन पैसों का काम लेंगे। लेकिन आज दुख की बात यह है, विडम्बना की बात यह, आज 10 करोड़ सम्मानित जमाकर्ता रिस्क के मर रहा है। जो हमारे सीनियर सिटीजन जो बुजुर्ग रिटायर्ड पर्सन है, उनके एमआईएस का पैसा मिलता था महीने का, जैसे किसी ने 10 लाख जमा किया, 10,000, किसी ने 20 लाख जमा किया, उनको विगत 4 वर्ष से एमआईएस का पैसा भी नहीं मिल रहा। और जो सहारा के 10 लाख कार्यकर्ता जैसे रेलवे की बात कहते थे कि सारा सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है रोजगार का। आज 10 लाख 12 लाख कार्यकर्ता की जो हालत ये हो रही है, उसमें से लगभग 5 या 7 हजार कार्यकर्ताओं ने आत्महत्या कर ली। तो आज विगत 4 वर्ष से ने तो सहारा के जो कार्यकर्ता है उनको अपना कोई मेहनता ना मिल रहा है, और सहारा के जो वर्कर है उनके साथ तो एक मतलब बहुत ही विगत स्थिति यह है कि उन्होंने सम्मानित जमाकर्ताओं का पैसा जमा करवाया है, वो आज उनको जीने नहीं दे रहे। आए दिन उनके साथ लड़ाई झगड़ा, गुस्सा या गाली गलौज होता है। इसके अलावा जो सहारा के जो कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने सहारा से जो कमाया है, टोटल पैसा सहारा में जमा कर दिया, प्लस उनका जो रोजगार का साधन था वो रोजगार भी चला गया। तो आज सहारा का जो वर्कर है वो रोड पे आ गया है। और आज मतलब इतनी दुखद स्थिति है कि आज हमारी सरकार, माननीय मोदी जी वर्ल्ड वाइड नेता है, और आज जो भारत सरकार ने एक सहारा इंडिया को लाइसेंस दिया, जो 1978 से जो कंपनी चल रही थी, रन कर रही थी, आज उस चलती हुई कंपनी को बंद कर दिया। और आज जो सहारा के जो कार्यकर्ता और सम्मानित जमाकर्ता आज मतलब दर भटक रहे हैं। सर, कल हमने देखा संसद में भी जो है इसका मुद्दा उठाया गया, क्या लगता है उसके बाद कोई उम्मीद है कि आप लोगों को न्याय मिलेगा? सर, कल माननीय संसद में माननीय वित्त मंत्री जी ने जो क्वेश्चन उठाया, उनका एक तरह से सरकार एक तरह से गुमराह कर रही है। आज वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास पैसा लेने के लिए नहीं आ रहा, जो कि सरकार ने जो 16 सितंबर को माननीय अमित शाह जी ने जो पोर्टल, सीआरसी ने जो पोर्टल रिफंड पोर्टल लॉन्च किया था, उसमें लगभग 1 करोड़ 23 लाख जमाकर्ताओं ने आवेदन किया है, जिसमें से मात्र 4,72,000 जमाकर्ताओं का 362 करोड़ का भुगतान किया है। अगर उसको ईमानदारी से उस पोर्टल को सुचारू रूप से चलाते और जिन लोगों ने आवेदन किया है, तो आज कम से कम जो 25,000 करोड़ तो सरकार के पास पहले था, 14,628 करोड़ अब लिया, यानी लगभग 40,000 करोड़ सरकार के पास, वो भुगतान तो करते। लेकिन जो सरकार और जो सहारा की मैनेजमेंट की, दोनों की आपस में मिली भगत की वजह से आज ये सहारा के वर्कर और जमाकर्ता का हाल हो रहा है। और भी लोगों से चर्चा करेंगे इस विषय पर। सर, क्या नाम है आपका? कभी पैसा फंसा है? मेरा 1 करोड़ रुपया जमा कर दूंगा। तो यानी कुछ भी अभी तक नहीं मिला आपको? कुछ ही नहीं मिला। सदन पे भी जो है, संसद में इसका जिक्र होता है, कोई उम्मीद जागी कि अब कुछ होगा?
मिलेगा जब जाके ही आऊँगे, तो जब पैसा मिले जेब में जनाब आगे अब क्या करूँ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कह रही है कि लोग लेने नहीं आ रहे, हम तैयार हैं पैसा देने के लिए। तो ये अमित शाह है ना, ये पोर्टल काटा है, उस पर मैंने जमा करवा दिया कागज सब कुछ है, फिर पैसा क्यों नहीं दे रही बताओ। सरकार आना है पेमेंट आने है 40,000 करोड़ रुपये, तो दे बनता। सर आपका क्या नाम? मेरा मुकेश कुमार सैनी नाम है। सर क्या लगता है वजह कहाँ है? क्योंकि सेबी की तरफ से भी कहा जाता है कि हम पैसा देने को तैयार है, सरकार भी कल कह रही है हम दे रहे हैं को पैसा। बेवकूफ़ बना रहे हैं सर, घुमा रहे हैं लोगों को। बाकी पैसे देने हो ना, तो लोगों ने पोर्टल के ऊपर खूब लोगों ने मतलब करीब 90,000 करोड़ की डिमांड कर रखी है, क्यों नहीं देते ये भाई। जो बॉन्ड है कंपनी के जवाबदारी जारी किए हुए हैं, उनको बोलते हैं कि इनमें खाता संख्या गलत है, इनकी मेंबरशिप नहीं है, ये मेंबर ही नहीं है, तो मेंबर नहीं है तो वो इतने जो बॉन्ड है सर्टिफिकेट है वो कोई फर्जी थोड़ी है। फर्जी है तो जो जिसने अप्लाई किया है गवर्नमेंट में, हमने मतलब अप्लाई किया है कि भाई मेरा मुकेश कुमार सैनी मेरे इतने बॉन्ड है, अगर मैं गलत हूँ तो मेरे नाम से FIR करो, मेरे को जेल में डालो कि आपने गलत बॉन्ड अपलोड कर दिए। कहते हैं कि डॉक्यूमेंट्स मैच नहीं हो रहे हैं, वेरीफाई नहीं कर पा रहे हैं। वो फर्जी डॉक्यूमेंट्स हैं, वो मेंबरशिप नहीं है, खाता संख्या नहीं है। बॉन्ड के मारे मेंबरशिप भी है, खाता संख्या भी है, सब कुछ है, फिर कहते हैं खाता संख्या गलत है तो हमारे ऊपर कार्रवाई करो, अगर खाता संख्या सही है तो हमारा भुगतान करो, लेकिन भुगतान करते नहीं है। आज इनके पास 27,000 करोड़ रुपए पड़े हैं, लेकिन एक साल में 150-200 करोड़ रुपए दिए इन्होंने, क्या दिया? कुछ नहीं। फिर जो सहारा से पीड़ित लोग हैं उन्हें सहारा नहीं मिल पा रहा, भारत सरकार का लगातार प्रदर्शन देखने को मिलते हैं। मर रहे हैं। मेरा खुद का 2.5-3 करोड़ रुपया है परिवार का, और मेरे द्वारा करीब 60-70 करोड़ रुपया जमा है। मर रहे हैं, रोज लोग पीड़ते हैं, मरते हैं, क्या करेंगे सर? सरकार का सर अभी तक कोई भी सहयोग नहीं मिला है। अगर सरकार का अगर ये प्रयास सारा का भुगतान दिलाने के होता तो आज तक रिजल्ट कुछ और ही होता। भी आज सरकार के पास ऑलरेडी 25,000 करोड़ पहले पड़ा हुआ था, 14,628 करोड़ यानी 40,000 करोड़ गवर्नमेंट के पास है, उसके बावजूद ही मात्र 372 करोड़ का पेमेंट किया। तो सरकार का क्या प्रयास है? कुछ भी नहीं है। सरकार की नीति नीयत सही नहीं है। अगर सरकार की नीयत और नीति सही होती तो आज भुगतान होता। आज सम्मानित जमा करता मतलब अपनी दवाइयों के लिए, मेडिकल के जो बिल है उनके अभाव में, बीमारी के अभाव में, इलाज के अभाव में पैसे खर्चे के चक्कर में खत्म हो रहे हैं। उनकी जो बेटियां हैं, जिनकी जो शादी की योग्य बेटियां, उनकी शादी नहीं कर पा रहे। बच्चों की जो एजुकेशन, बेचारे हायर एजुकेशन में थे, वो बच्चे एजुकेशन क्लास छोड़ के आगे घर आगे बैठ गए। आज स्थिति है कि खाने के लाले पड़ रहे हैं। और सरकार की उनके बारे में और भी कुछ लोगों से चर्चा करेंगे। सरकार, लोगों का कहना है कि सरकार की नीयत जो है वो नहीं है पैसे देने की। यहाँ पर कुछ लोग बैठे हैं, इनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है सर आप? रमाशंकर। सर आपका कितना पैसा फंसा है इसमें? यहाँ 6-7 लाख रुपया है, 6-7 लाख रुपया। कल सदन में इस पर बात हुई, आपने सुना होगा। कोई उम्मीद जगी कि अब मिल सकता है पैसा? उम्मीद तो कुछ नहीं है, कोई उम्मीद नहीं जगी। ऐसे बोलने के लिए तो हर कोई बोल देता है, पैसा देने के लिए इन लोगों को दिक्कत है, पेट में दर्द है इनके। निर्मला सीतारमण कह रही थी कि हम तैयार है देने के लिए, आप लेने तो आइए। सीतारमण जी कहती ज़रूर हैं, सीतारमण जी कहती ज़रूर हैं, लेकिन अगर उनके पेट में भूख होता या उनके बच्चों के अगर भूख होता ना, तो वो लोग पैसा अपने लिए जानते। लेकिन दूसरे का पैसा है तो उनको भूख लग नहीं रही, हराम की तनख्वाह मिल रही, तो उनको क्या पता कि हाँ पैसा है या नहीं है? उनको कैसे पता है? अगर उनके पेट में भूख लगता तब उनको खाना की याद आती, पैसे नहीं होते तो खर्चे के लिए याद आती, लेकिन उनके तो हराम के पैसे आ रहे। तो ऐसे बोलने के लिए तो दुनिया बोलती है पीठ पीछे कि हाँ ये चीज़ें हैं। अच्छा, जो पंजाब से कांग्रेस के सांसद हैं उन्होंने भी इस पर आवाज़ उठाई, विपक्ष भी आवाज़ उठा रहा है लगातार। क्या लगता है कि आने वाले समय में कुछ हो सकता है, सहारा के लोगों को सहारा मिल सकता है? मोदी सरकार जो है ना, चाहे तो सब कुछ हो सकता है, लेकिन मोदी सरकार ही नहीं चाह रही है कि कोई पैसा मिले इन लोगों का। बस वो तो ये कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन कोई साथ कोई विकास वाला काम नहीं है। और भी लोगों से बात करेंगे। सर, सबका साथ सबका विकास, लेकिन हो नहीं रहा है सबका विकास। यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, कई स्टूडेंट्स मर रहे हैं, हो क्या रहा है? ये तो नारेबाजी, जुमलेबाजी है। जो कहते हैं उतना कहाँ होता, कहाँ क्या करते, कहाँ। क्या कुछ उम्मीद है आप लोगों को कब तक मिल पाएगा? उम्मीद के ही वजह से यहाँ आए हैं। अब ये तो सरकार के ऊपर है, क्या करती है। जंतर मंतर पर आप कितनी बार आ चुके होंगे? चौथी बार है। चौथी बार आ चुके हैं, अभी तक कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ऐसे ही बस ताल चल रहा है, बरगलाने वाली बात है। भोपाल में जो आंदोलन हुआ उसमें हमने 10,000 लोगों को इकट्ठा 5 लाख है। साथियों, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर लोग आते हैं लगातार, यहाँ पर जंतर मंतर पर प्रदर्शन करते हैं।
और लोगों का कहना है कि काफ़ी सारा पैसा, किसी का 2 लाख, किसी का 2 करोड़ भी जो है इस सहारा फ्रॉड स्कैम में फंसा हुआ है। और भी कुछ लोगों से बातचीत करेंगे, वो क्या कहना चाहेंगे। सर कहाँ से हैं? मैं दिल्ली से ही हूँ। आपका कितना पैसा फंसा? 6 लाख रुपए है मेरा जमा इसमें। जब जमा किया आपने, उसके बाद काफ़ी उम्मीदों के साथ आपने किया होगा, सपने होंगे, अब वो सपने सच नहीं होते दिखाई दे रहे हैं, ऐसे में कैसा लग रहा है? सर बहुत दुख होता है इस टाइम। हमने अपने जीवन की सारी कमाई लगा रखी है उसमें, जो भी काम हम किया हमने उसी में निवेश करते थे आगे के लिए, फ्यूचर के लिए। लेकिन इस टाइम जब हमारे पैसे मिलने का समय आया तो इस तरह की समस्या हो गई है लेने के लिए। अब सरकार भी इसमें कोई सहयोग नहीं कर रही है। 1 साल हो गया पोर्टल लॉन्च किए हुए, है ना, हमने आवेदन भी कर दिया लेकिन अभी 1 रुपया भी नहीं मिला आवेदन से। ऐसे हम कब ले पाएंगे पैसा? तो सरकार मिली हुई है कंपनी से, तो ना कंपनी दे रही है ना सरकार दे रही है पैसा, जबकि रखा हुआ है। तो जो पोर्टल लॉन्च किया गया था, एक लॉलीपॉप पकड़ाया गया था लोगों को, सिर्फ लॉलीपॉप है, मामले को शांत करने के लिए, लोगों को दबाने के लिए लॉन्च किया गया था ताकि लोग शांत हो जाएं। अब ये सफल नहीं हो रहा है, इसीलिए लोग सड़कों पे दोबारा उतर रहे हैं। भाई उम्मीद यही है कि हम लोग PIL लगा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे इसके बाद, ताकि हमारी सुनवाई हो सके, हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँचे और इस पर कार्रवाई हो, लोगों का पैसा मिले। 2 साल हो गए हमें लड़ते हुए। परिवार ऐसे हैं जो पीड़ित हैं। इसमें लोगों का 13 करोड़ लोगों का पैसा जमा है पूरे देश से, 13 करोड़ लोग। तो जैसा कि आपने सुना, 13 करोड़ लोगों का पैसा इस सहारा स्कैम में जो है फंसा हुआ है। कुछ और भी लोगों से बातचीत करेंगे इस मुद्दे पर। सर आपका भी पैसा फंसा है सहारा? फंसा है पैसा कितना? 20 लाख। 20 लाख। तो सर जब आप लोगों ने जमा किया था पैसा, उसके बाद आप काफ़ी उम्मीदें होंगी, सपने होंगे, आपकी मेहनत की कमाई डाली इसमें, लेकिन अब मिल नहीं रहा है, कैसे लग रहा है ऐसे में? पता नहीं सरकार क्या करेगी। सरकार जो है गूंगी बहरी है, कुछ बोलती नहीं है, देना नहीं चाहती है। कल हमने देखा संसद में भी इसका मुद्दा उठाया गया कांग्रेस सांसद द्वारा, बीजेपी के भी एक सांसद ने इसका मुद्दा उठाया। मुद्दा उठते रहते हैं, लेकिन देता कोई कुछ नहीं है। पोर्टल बिल्कुल झूठ है। वित्त मंत्री कह रही है कि हम तैयार हैं, कागज़ लेके आइए, आप हम पैसा देने को तैयार हैं। तो वो बता दें कहाँ देंगे कागज़ ले लें, पैसा दे दें, तैयार हम। जब कागज़ लेके जाते हैं तो कह देते हैं कि वेरीफाई नहीं हो रहा है, डॉक्यूमेंट गलत हैं। डॉक्यूमेंट गलत है, डॉक्यूमेंट LIC वो कल सहारा ने दिए, वो अपनी सहारा से देगी, हमारा क्या लेना देना। तो ऐसे में आप लोगों को क्या उम्मीद है, कहाँ से सहारा मिल सकता है, क्या लगता है? सारा क्या सरकारी जब गूंगी दे रही है, सरकारी दावे है पैसा, तो कहाँ से क्या होगा? कोर्ट का विरोध कर सकते हैं आप? कोर्ट में जाएंगे हम लोग, कोर्ट में जाएंगे। आप यहाँ प्रदर्शन में आ रहे हैं, ये कौन से प्रदर्शन है जो आप आए हैं? ये संयुक्त जन आंदोलन न्याय संघर्ष मोर्चा। नहीं, आप कितनी बार जंतर मंतर आ चुके हैं अब तक? 6 बार। 6 बार आ चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई फायदा नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। अब क्या लगता है 7वीं बार फिर आना पड़ेगा या फिर हो जाएगा निपटारा? कुछ नहीं होगा, अभी आना पड़ेगा। क्या कहना चाहेंगे सरकार से? सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सरकार तो गूंगी बहरी है, नीयत खराब है सरकार की, और क्या कहेंगे? विपक्ष से कोई उम्मीद है कि वो भी सवाल उठा रहा है इसमें? संसद में सवाल उठा रहे हैं, सब गलत बता रहे हैं, हम लोगों को गलत बता रहे हैं, पैसा हमारा ही, हमको भी गलत बता रहे हैं। तो आपने देखा और सुना, हम बात कर रहे थे यहाँ पर जो सहारा निवेशक जो लोग यहाँ पर है, जिन्होंने अपना पैसा सहारा में लगाया था कंपनी में, उसके बाद सहारा स्कैम सामने आता है और 24,000 करोड़ का घोटाला बनकर ये देश में सामने आता है। और लगभग 13,000 करोड़ यहाँ पर जो है, माफ़ कीजिएगा, 13 करोड़ परिवार ऐसे हैं जिनका पैसा सहारा में फंसा हुआ है और इन लोगों को कोई भी सहारे की कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही है। इनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार पूरी तरह से गूंगी और बहरी हो चुकी है और इन लोगों के सहारे के लिए या मदद के लिए कुछ भी कदम नहीं उठा रही है। फिलहाल सहारा निवेशकों का क्या कुछ आगे मोड़ लेता है, इनकी कहानी ये देखने वाली बात होगी। मेरे सहयोगी सुबशेठ के साथ दिल्ली से द न्यूज़ 15 के लिए विशाल सिंह की रिपोर्ट।